हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं 3 सितंबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको लेकर आया हूँ। अगर सेशन अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन पर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है अंबानी जी से रिलेटेड। देखते हैं इनकी लाइफ के बारे में। हाल ही में किस न्यायालय ने अंबानी फैमिली के वनतारा वाइल्ड लाइफ फैसिलिटी की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया है? ऑप्शन है गुजरात उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सिक्किम उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। तो हाल ही में किस न्यायालय ने अंबानी फैमिली के वनतारा वाइल्ड लाइफ फैसिलिटी की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय ने। सर्वोच्च न्यायालय ने वनतारा वाइल्ड लाइफ जो फैसिलिटी की जांच करने के लिए SIT की गठन की है। अब वनतारा वाइल्ड लाइफ फैसिलिटी है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो वनतारा वाइल्ड लाइफ फैसिलिटी जामनगर गुजरात में स्थित है। जामनगर गुजरात में स्थित है, ठीक। और ये आपका वनतारा वाइल्ड लाइफ फैसिलिटी है वो अंबानी फैमिली के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? यह केंद्र घायल, सताए गए या संकटग्रस्त जानवरों को बचाने के लिए और उनको पुनर्वास के लिए समर्पित है, ठीक। और इसको खोलने के लिए जो वनतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको खोलने के लिए हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने 4 मार्च 2025 को 4 मार्च 2025 को शुरुआत किए थे वनतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। इसे प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य ने प्रत्येक महिला को अपनी पसंद का उद्यम शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। तो बिहार राज्य सरकार ने महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए उनको उद्यम शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि की आर्थिक सहायता दे रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया है? तो कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया है इसके बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन है 50.7 अरब डॉलर, 60.7 अरब डॉलर, 68.7 अरब डॉलर, 78.7 अरब डॉलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 68.7 अरब डॉलर। भारत और रूस के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार होते हैं यहाँ कितना पहुंच गया है? 68.7 अरब डॉलर पहुंच गया है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 की थीम क्या है? ये बात कर रहा है कि जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है उसकी थीम क्या है? तो ऑप्शन है बेहतर जीवन के लिए सही भोजन करें, सुखी जीवन के लिए सही भोजन करें, सही जीवन के लिए सही भोजन करें, उत्तम जीवन के लिए उत्तम भोजन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेहतर जीवन के लिए सही भोजन करें। ये थीम है किसकी? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के बारे में। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है? तो 1 से 7 सितंबर के बीच में किया जाता है। मतलब अभी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह चल रहा है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह चल रहा है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में गूगल द्वारा लॉन्च AI संचालित वीडियो जनरेशन टूल का क्या नाम है? नैनो मशीन, नैनो बनाना, नैनो तकनीक, नैनो हेल्प। तो AI गूगल द्वारा कौन सा AI लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नैनो बनाना AI लॉन्च किया गया है। तो नैनो बनाना AI एक प्रकार का AI है जिसके द्वारा वीडियो जनरेशन
को एडिट करने का काम किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में फलों का उत्पादन 2014-15 के 866 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में कितने लाख मीट्रिक टन हो गया है? 929 लाख मीट्रिक टन, 1020 लाख मीट्रिक टन, 1100 लाख मीट्रिक टन, 1129 लाख मीट्रिक टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1129 लाख मीट्रिक टन हो गया है। तो 2014-15 से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया है? 1129 लाख मीट्रिक टन हो गया है आपका फ्रूट प्रोडक्शन। ठीक, अब बात करते हैं फ्रूट प्रोडक्शन में भारत का कंडीशन क्या है। तो फ्रूट प्रोडक्शन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पर चीन है। फूड प्रोडक्शन में पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर भारत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2025 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.38 अरब डॉलर घटकर कितने अरब डॉलर हो गया है? ऑप्शन है 600 अरब डॉलर, 610 अरब डॉलर, 650 अरब डॉलर, 690 अरब डॉलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 690 अरब डॉलर हो गया है। तो आरबीआई आंकड़ों के अनुसार अगर 2025 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.38 अरब डॉलर से घटकर कितना हो गया है? 690 अरब डॉलर हो गया है। अब बात कर लेते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई है। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर कौन है? गवर्नर है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा गवर्नर है। और उप गवर्नर कौन है? उप गवर्नर कौन है? उप गवर्नर है पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र किसको पछाड़ कर आगे हुआ है? तो महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश को पछाड़ कर आगे हुआ है। इसके पहले महाराष्ट्र पहले पोजीशन पर था, अब किस पोजीशन पर आ गया है? सॉरी, आंध्र प्रदेश पहले पोजीशन पर था, अब किस पोजीशन पर आ गया है? दूसरे पोजीशन पर आ गया है। अब बात करते हैं राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक के बारे में। तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक ए राज्य और यूनियन टेरिटरी की ऊर्जा दक्षता की वार्षिक रिपोर्ट को प्रदर्शित करती है। ऊर्जा दक्षता की वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करती है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। ठीक, इसमें बिल्डिंग, उद्योग, नगर पालिका सेवाएं, परिवहन, कृषि जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, तो पहले पे महाराष्ट्र था, दूसरे पे आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री ने SCO शिखर सम्मेलन के अवसर पर किस देश के राज्य सुरक्षा एवं शांति आयोग के अध्यक्ष सीनियर जनरल मिन आंग हाइंग से मुलाकात की है? तो ऑप्शन है नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। तो म्यांमार के सीनियर जनरल कौन है? मिन आंग हाइंग। इसी से जो SCO का शिखर सम्मेलन हुआ है, ठीक, उसमें प्रधानमंत्री जी उनसे जाकर शांति आयोग के बारे में चर्चा किए हैं। ठीक, अब SCO शिखर सम्मेलन के बारे में बात कर लेते हैं। SCO का फुल फॉर्म क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यह एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक साझेदारी में भाग लेता है।
जो एससीओ है सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक साझेदारी में भाग लेता है या उसको बनाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी एससीओ की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है बीजिंग, चीन में। बीजिंग चीन में है। एससीओ में कितने सदस्य हैं? तो एससीओ में टोटल 8 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? तो 8 सदस्य कौन कौन से हैं? चीन है, रूस है, भारत है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। ये 8 अस्थाई सदस्य हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में कि भारत एससीओ में कब शामिल हुआ था। भारत एससीओ में 2005 में शामिल हुआ था। तो उसमें जब शामिल हुआ था तो पर्यवेक्षक कंट्री के रूप में शामिल हुआ था। लेकिन अस्थायी रूप से कब शामिल हुआ? तो अस्थायी रूप से भारत को 2017 में शामिल किया गया इसमें। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की किस कड़ी में देश को संबोधित किया है? 121वीं, 123वीं, 125वीं, 128वीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 125वीं कड़ी को संबोधित किए हैं। अब बात कर लेते हैं मन की बात के बारे में। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात है, मन की बात कार्यक्रम, उनके बारे में। तो मन की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात अपना स्टार्ट कब किए थे? तो कब किए थे भैया? इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 3 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कब शुरुआत किया था इसका? 3 अक्टूबर 2014 में इसकी शुरुआत की थी। प्रसारण, इसके प्रसारण के बारे में बात कर लेते हैं। प्रसारण किसके द्वारा होता है? तो हर महीने के अंतिम रविवार को सुबह 11 बजे, अंतिम रविवार को सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारित होता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाता है। ठीक, और इसका 100वां एपिसोड कब कंप्लीट हुआ था? इसका 100वां एपिसोड 30 अप्रैल 2023 को हुआ था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने मन के बात में क्या बातें करते हैं? तो अपनी ही बात करते हैं। जनता को अपने मन के बारे में बताते हैं। जनता की बातों को नहीं सुनते हैं, सिर्फ अपनी बातों को बताते हैं कि नहीं, हाँ क्या करना है, कैसे करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। अगस्त 2025 तक बागवानी उत्पादन 2013-14 के 280.7 मिलियन टन से बढ़कर कितने मिलियन टन हो गया है? तो ऑप्शन है 300 मिलियन टन, 310 मिलियन टन, 320 मिलियन टन, 367 मिलियन टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 367 मिलियन टन हो गया है। तो 2013-14 से बढ़कर कितना हो गया है? 2013-14 में 280.7 मिलियन टन से बढ़कर कितना हो गया है? 367 मिलियन टन इस समय क्या है? बागवानी का उत्पादन है। अब बागवानी में फ्रूट अलग होता है। फ्रूट का प्रोडक्शन हम लोग पढ़े हैं जस्ट 112 मिलियन टन। बागवानी में सब आता है, आपका वेजिटेबल भी आता है और फ्रूट्स भी आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। किसके द्वारा अगस्त 2025 में इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स का अनावरण किया गया है? तो ऑप्शन है नीति आयोग, वित्त आयोग, परिवहन मंत्रालय, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। अब नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और यह नीति आयोग किसके स्थान पर आई है? तो योजना आयोग के स्थान पर इसको लाया गया है। योजना आयोग के स्थान पर इसको लाया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष इसके प्रेजेंट पीएम होते हैं।
ठीक। अब इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, कौन सी कंट्री रही है, सॉरी कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी रही है या सिटी रही है? तो दिल्ली पहले स्थान पर है, फिर महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को कितने बिलियन टन तक कम करना है? 1 बिलियन टन, 2 बिलियन टन, 3 बिलियन टन, 4 बिलियन टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 बिलियन टन तक कम करना है। तो भारत का लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, नारियल की खेती के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है? 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है या विश्व नारियल दिवस डे मनाया जाता है। 1 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? तो वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है, वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है। 3 सितंबर को कौन सा मनाया जाता है? मर्चेंट नेवी डे, मर्चेंट नेवी डे मनाया जाता है। और 4 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? नेशनल वाइल्ड लाइफ डे, नेशनल वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है 4 सितंबर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में कृषि पशुधन वानिकी और मत्स्य पालन तथा खनन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 2.7%, 3.7%, 4.7%, 5.7%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.7% की वृद्धि हुई है। लास्ट क्वेश्चन था। अगर सेशन अच्छा लगा हो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।